दूध हर शख्स की बुनियादी जरूरत है, लेकिन कराची शहर में इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन दूध की सप्लाई एक तवील अरसे के साथ एक मखसूस लीटर तक महदूद है। एक अंदाजे के मुताबिक 52 लाख लीटर दूध की रोजाना की पैदावार है और तकरीबन 75 लाख लीटर रोजाना की तलब है। हर 2 से 3 माह के बाद दूध के नरखों में इजाफे का शोर सार्फिन के कानों में पहुंचता है और दूध के कारोबार से वाबस्ता अफराद मुसलसल दादरसी के लिए इंतजामिया से मुतालबा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजामिया, जिनमें कमिश्नर कराची जो कि कंट्रोलर प्राइसेस ऑफ कराची भी होते हैं, साबका कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी को इन उमूर से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि दूध समेत तमाम अशिया जरूरिया के सरकारी नर्ख के तयन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग तलब की जाती। हालांकि माजी के तमाम कमिश्नर्स दूध समेत तमाम अशिया जरूरिया के नर्ख के तयन के लिए बाकायदगी से तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग का इनेकाद किया जाता था। लिहाजा गुज़श्ता 2.5 से 3 वर्षों से दूध के नर्खों के तयन के लिए कोई बाकायदा मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 6 माह कबल दूध फरोशों ने मनमानी करते हुए खुद साख्ता नर्ख का तयन कर लिया, जो कि सरकारी नर्ख 94 रुपए की बजाय 130 रुपए फी लीटर कर दिया गया, जबकि दही 120 रुपए की बजाय 160 और 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 वर्ष से सरकारी नर्ख 94 रुपए से जायद कीमतों पर दूध की फरोख्त का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन ताहाल फैसला नहीं हुआ और दूध फरोश धड़ल्ले से अपने खुद साख्ता नर्ख पर ही आवाम को फरोख्त कर रहे हैं। और अब डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध के नर्ख में मजीद 10 से 20 रुपए इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स के 2 ग्रुप्स मजीद इजाफे के लिए अपनी अपनी तजावीज दे रहे हैं। इनमें से एक ग्रुप डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन 151 रुपए 71 पैसे एक्स डेयरी फार्म्स और दूसरा ग्रुप कराची डेयरी फार्म्स एसोसिएशन बाकायदा तमाम अखराजात की तफसील के साथ 140 रुपए 56 पैसे एक्स डेयरी फार्म्स के नर्ख का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद कराची के डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्टेलिज्म का इल्जाम आयद करते हुए बाकायदा तहकीकात आगाज कर दिया है। नाज़रीन, मेट्रोवन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में। दरअसल जो एक इशू चल रहा है दूध की कीमतों के हवाले से कि सरकारी नर्ख जो है 94 रुपये फी लीटर है, लेकिन हमारे डेयरी फार्मर्स ने और दूध से वाबस्ता लोगों ने इसे 130 रुपये यानी 120 रुपये या 130 रुपये लीटर तक पहुँचा दिया है। वजूहात क्या हैं? भैंसों के कहते हैं कि भैंसों की ये जो अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग है उस पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस भैंस कॉलोनी में आज हम मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो प्रोड्यूसर हैं ये यानी डेयरी फार्मर्स जो हैं, यहाँ से जब दूध होलसेलर्स के पास जाता है फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है तो इसमें कितने मराहल होते हैं और ये दूध की नर्ख जो है रोज़ बरोज़ जो है इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। चूँकि ये एक बुनियादी अशिया ज़रूरिया है जो कि कोई भी शख्स जो है इसे ना ख़रीदने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस पर बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम के लोग के जो दूध का इस्तेमाल जो है ज़्यादा मकदार में या कम मकदार में बहरहाल जारी रहता है। तो एक ज़रूरी अशिया चीज़ है दूध की कीमतें और ये रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त मार्केट में 120 रुपये से 130 रुपये पर लीटर बिक रहा है और मज़ीद इसमें 10 रुपये इजाफा करने की बात की जा रही है। तो वजूहात क्या हैं ये जानने के लिए हम आज डेयरी फार्म आए हैं और ये भैंस कॉलोनी में डेयरी फार्म में हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, ये जो चौवाई हो रही है ये कितनी दफ़ा होती है दिन में? दिन में 24 घंटे में 2 दफ़ा होती है, 12-12 घंटे में चवाई होती है। अच्छा, एक भैंस एक वक्त में कितने लीटर दूध देती है? मुख्तलिफ है ना, जो ताज़ी भैंस आती है कोई 6 किलो देती है टाइम का, कोई 7 किलो देती है। जैसे पीरियड 3 महीने गुजरता है तो वो थोड़ा रिड्यूस होना शुरू होती है। ठीक है, एवरेज तकरीबन 7.5 लीटर का होता है एक वक्त का, दोनों टाइम का, 24 घंटे का, यानी कि 3.5 लीटर, 7.5 से 8 लीटर ये एवरेज है तकरीबन हर बाड़े का। मतलब कि 2 टाइम पे, 2 टाइम 24 घंटे में। तो इतना कम क्यों है? दुनिया भर में तो एक 12-12 लीटर देती है। देती होंगी लेकिन आप 100 भैंसें हैं, 100 भैंसें हैं, कोई 8 सेट देती है, कोई 2 सेट देती है, कोई 6 सेट देती है तो कोई 4 सेट देती है। तो एवरेज मिला के एवरेज 4 किलो। इसकी वजूहात क्या है, वजह क्या है? बस इतना ही देती है, सब जगह इतना देती है। तो मतलब ये कि अगर 2 टाइम पे 7.5 लीटर
7.5 लीटर तो ये तो बहुत कम है। बस यही देती है, खर्चा पौधे यही सारा कुछ है। आप ऐसा करें, आप बैठे आकर, अभी भी सामने ही है। एक मिनट, आप चुवाई हो रही है, ये सारी भैंसों की चुवाई होकर अभी दूध सारा आ जाता है। आप ये देखें कितना दूध भरा जाएगा, कितनी भैंसें। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है चुवाई की? 4 से 5:30 बजे तक चुवाई खत्म हो जाती है। कुछ चारा वगैरह दिखाएंगे आपकी, चारा वगैरह क्या देते हैं आप लोग? आइए चलो जी, जरा सा हम जब आए यहाँ पर तो चारा वगैरह भी देख लें कि चारा वगैरह क्या देते हैं और ये किस तरह जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एक तो ये देख लीजिए, अच्छा, भूसा खा रही है। ये भूसा है, ये भूसा क्या सब चल रहा है आजकल? ये तकरीबन 550 रुपये मन है, 40 किलो। 550 रुपये मन, 40 किलो। उसका भी रेट कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है। हाँ, कमती बढ़ती होता रहता है ये। इसकी भी रोज़ की मार्केट है। दुकान गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तो 10-20 रुपये कम हो जाता है, और कम आती है तो ज़्यादा हो जाता है। ये राशन आपको दिखाता हूँ। ये आपको चारा नज़र आ रहा है, ये भैंसें खा रही हैं, ये चारा आप देख रहे होंगे। और ये चारा इनका कहना ये है कि 5.5, हाँ, इस तरफ भी दिखाएं ज़रा, इस तरफ भी दिखाएं। ये चारे इस बारे पड़े हुए हैं। अच्छा, इस चारे में क्या क्या चीज़ है? एक मिनट ये बता देता हूँ, भूसा है, ये कुत्तर है, ये हरी घास जो है ना, हाँ। ये ज्वारी की है और मकई की है। ये बेकरी भी जो है, अच्छा, ये जो मुख्तलिफ डबल रोटी रोटी वोटी के टुकड़े जो होते हाँ हैं। हाँ, ये हमारे मतलब लोकल, ये पाकिस्तान से, जी जी जी। और ये पूरे इलाकों से लोग जो है जमा करके ये हमें देते हैं। तो ये तकरीबन 45 रुपये किलो है। अच्छा, और ये क्या है? ये भूसा और ये मिला हुआ है सारा। ये पाम है, ये देखिए, ये जो है खिली की हुई, मतलब ये दिखाएं, ये भी दिखाया जरा। ये क्या है? ये पाम है, इसको मतलब ये दाना भिगोते हैं, पानी डाल के। ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर भिगोते हैं? नहीं, सिर्फ ये 2 चीजें हैं। क्या? ये है अच्छा, एक बेकरी बेकरी के और मतलब रोटी पाम। के टुकड़े पाम, और पाम जो आपने दिखाया ये हुआ है, पाम होती है। ये दोनों मिक्स करके आपने उसको डाल दिया, आप क्या कहते हैं, पानी इसको, हाँ, इसको पानी डाल के, अब क्या होगा ये? तो ये बस इसको डाल के यहाँ, हाँ। और ये सब मिला कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें ये सबसे अहम चीज ये और पाम है, और ये मिक्सर टी, ये मिक्सर टी, ये क्या लोकल है, बाहर से आता है? ये भी बाहर से, इसमें आइटम बाहर के ही है तकरीबन। हमारा चोकर और उसकी कटिंग है। चूना होता है, जो छिलका होता है इसका चावल का, ये 2-3 चीजें हमारे यहाँ की हैं, बाकी सारी बाहर से आती है। अच्छा नाज़िम, ये है तमाम चीज़, और ये भूसा है, ये भूसा और वो मिक्स और हरा जो आपका। ये कुत्तर मकई की है और ये भूसा है। एक चीज़ बताओ कि टोटल कितना इंग्रेडिएंट, यानी कि कितनी चीज़ों को मिला के इनका ग़िज़ा बनती है? दोनों टाइम का अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इंग्रेडिएंट। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और एक 6, और एक साथ, 6 आइटम है, और एक साथ 8, ये 2 ये हो गए। 2 ही हो तो 8 आइटम को मिला के आप इसको एक इनका जो है ग़िज़ा बनाते हो। तकरीबन। और ये टोकरी जो है हाँ। ना भर के, ये 2 भैंस खाती है। अभी आपको दिखा देंगे क्योंकि ये पड़ा एक है। टोकरी 2 भैंस खाती 2 है। भैंस खाती है, और इसका वजन तकरीबन ये 16-17 किलो होता है। चोकर आया था 34 किलो वजन देते हैं इसमें। ये आया हमारे पास 1685 रुपये, 34 किलो। वजन कितना है? 34 किलो, 34 किलो, पूरा मन भी नहीं है। हाँ, पूरा मन भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन के काबिल है कि एक मन का जब एक हिसाब है तो 37 किलो और 34 किलो का हिसाब चल रहा होता है। तो ये वजूहात क्या होती है, हम चल के आगे देखते हैं। राजन मेट्रोनॉन इस मार्केटिंग में हम एक और डेयरी फार्म में मौजूद हैं, और ये डेयरी फार्म में मौजूद है। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो
जानवर की सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है और यहाँ कितने दूध देते हैं जानवर और कितने लीटर दूध जो है वो एक भैंस से जो है एक दिन में हासिल किया जाता है, तो हम चल के मज़ीद देखते हैं। काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है और कितने जानवर होंगे आपके पास? तकरीबन 400 एनिमल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। इसमें के गाय भैंसें और गाय हमारे पास तकरीबन है यहाँ पर 70 के करीब काउज हैं और बाकी हमारे पास भैंसें हैं यहाँ पर। और हम ये है कि गाय का जो दूध है वो अलग से बेचते हैं और भैंसों का अलग से प्रोट करते हैं। जैसे कि देखिए गाय के यहाँ पे भी भैंसों की दूध जो है वो चुआई हो रही है और इसमें ये कितनी पुरानी भैंस है? ये अभी बिल्कुल नई आई है, अभी आई है ना, ये मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले आई है जी। तो इसका मतलब इसकी तो लीटर ज़्यादा नहीं, ये अभी ये कम देगी क्योंकि दूसरी जगह से आई है तो इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इसका दूध रूटीन के ऊपर आ जाएगा। कितना होगा? ये अभी मुश्किल से 2-2.5 किलो दूध है और इतनी जाग वाग इसमें ज़्यादा है। 4 किलो 4 लीटर? नहीं, 4 लीटर नहीं 4 तो नहीं होगा, ठंडा करके 3-3.5-3 के करीब होगा। एक जानवर एक भैंस मिनिमम मैक्सिमम समझ ले, मैक्सिमम कितना दूध देती है एक वक्त में? मैक्सिमम जो अच्छी से अच्छी ब्रीड है, असल में ये बिलाल भाई, ये सब कुछ ये ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी नस्ल की जो भैंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में तकरीबन 8-9 किलो 10 किलो तक देती हैं जी। ये आप लोग इंजेक्शन क्यों डालते हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं? इंजेक्शन क्यों डालते हैं? असल में जो ऑक्सीटोसिन है जो दूध निकालने के लिए यूज़ होते हैं इंजेक्शन जी, और इसकी मतलब पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, इसकी लिमिट है, उसके अंदर रह के इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा निकाल नहीं सकते? असल में ये यहाँ सारी कमर्शियल फार्मिंग है, तो दूध जानवर देता है जब इसका काफ इसके साथ हो तो ये दूध देते हैं, अदरवाइज अगर ये दूध नीचे नहीं लेके आते हैं तो इसलिए इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। मुझे बता दीजिए कि एक भैंस जो है एक वक्त में कितनी, आपने बताया था मैक्सिमम 10 लीटर तक देती है, जो अच्छी से अच्छी नस्ल। 2 टाइम ना? एक टाइम में अच्छी नस्ल की जो भैंस है, अच्छी नस्ल की भैंस कुछ हैं जो एक टाइम में भी 10 लीटर देती हैं, वरना जो आम रूटीन की नॉर्मल जो हैं ये दोनों टाइम का मिला के 8-9 किलो दूध देती हैं। 8-9 लीटर दूध देती हैं। तो आप लोग ये जो आपका डब्बा है, कंटेनर है, इसमें कितने दूध आता है? ये है भैंस कॉलोनी के हिसाब से, ये शेर के हिसाब से होता है, 40 शेर का है। वैसे ये 37.5 लीटर होता है इसमें जी। तो अभी तक आप यहाँ शेर ही चल रहा है जो फार्मर्स में सारा? जी, जो फार्म लेवल से जितनी सप्लाई जाती है वो शेर के लिहाज से जाती है। 40 शेर की एक टंकी होती है और इसके रेट 37.5 लीटर के हिसाब से काउंट किए जाते हैं। तो आप लोगों को फ़ायदा होता है ना कि 37 लीटर का दूध दे रहे हैं, मन के पैसे ले रहे हैं? नहीं, मन के वो जो रेट खुलता है वो 37.5 लीटर ही का रेट खुलता है जी। जो रेट हमें मिलता है फार्म लेवल में वो 37.5 लीटर के हिसाब से ही दिया जाता है। एक भैंस की कॉस्ट कितनी है इस वक्त? एक भैंस जो है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान तक पहुंच गई है जी। 2.5 से 3 लाख की जो जानवर होता है वो आपके पास कारामत कितने अरसे तक के लिए होता है? असल में बिलाल भाई, ये चीज़ें जो ना, ये इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जानवर इतनी देर चलेगा, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। एवरेज जो है वो मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने तक जानवर चलता है, मतलब जो उसकी एवरेज सही होगी, ताकि वो दूध लेवल, उसका दूध का लेवल ऐसा होता है कि वो हमारी कॉस्ट को 2.5-3 लाख रुपए का जानवर जी। आप कह रहे हैं 6 से 7 महीने चलता है, तो अपनी कॉस्ट पूरी कर देता है 6 से 7 महीने में? देखिए, इसीलिए तो हम रो रहे हैं कि हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। जो इसकी जो अपना डेप्रिसिएशन है, उसको जब हम काउंट करते हैं तो फिर जाके हमें ये चीज़ें फिजिबल नहीं होती, क्योंकि भैंस की जो जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं और जब इसको हम लॉकडाउन में, अब आपको पता है हर चीज़ बंद होती है, तो जब इन्हें हम गोश्त के लिहाज से बेचते हैं तो इनका रेट वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि लॉकडाउन में इनके रेट कम हो गए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है। तो अब ये जानवर जो पहले 1,20,000 रुपये का हम बाद में बेच देते थे, अब वो नहीं बिक रहा, 1 लाख में बिक रहा है या 1 लाख से कम में बिक रहा है।
इन सब को मिलाने के बाद अगर हम 37.5 37.5 का लीटर होता है ना जो आपका कंटेनर होता है, जो डब्बा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 100 कितना 13 या 14 रुपए का पड़ा लीटर। जी हमें इसकी कॉस्ट तकरीबन हम जो हम एक्स फार्म रेट 111 रुपये पड़ता है जो हमें मिलता है। बाकी इसके ऊपर आप ट्रांसपोर्टेशन के हैं 122 रुपये जी पर मंथ के ऊपर। तो बाकी ये रेट पर मंथ है 120 रुपये पर मंथ। वो तो जब भी उठाएगा 120 रुपये लेगा ना। हाँ जी पर मंथ। एक मन अगर सुबह उठाता है तो सुबह लेगा, शाम उठाएगा तो शाम में लेगा। मतलब कि ट्वाइस अ डे हो गया ना। जी ट्वाइस अ डे 120 के साथ जी। तो खैर आपको कितना पड़ गया? आपको 111 रुपये पर। जी हमें 111 रुपये मिलते हैं। 111 रुपये में भी आप समझ लेगा कि किराया वराया लगा दे 112 रुपये समझ लें आप। जी तो बाकी ये कि 130 रुपये भी बिक रहा है, आप भी 130 रुपये बेच रहे हैं अपनी दुकान पे, तो इसमें नुकसान तो नहीं है? असल में बिलाल में चीज़ों के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो बढ़ तो क्या 16 रुपये मिल रहे हैं ना, 19 रुपये 18 19 रुपये। ये रेट तो आज से 6 महीने पहले के हैं। ये 130 रुपये की ये सारे रेट हैं, ये 6 महीने पहले के हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन दोबारा लगाया था, उस लॉकडाउन में हमारे रेट जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी तो आपके सामने सारी कॉस्ट कर ली ना, सब कुछ हो गया ना। इसमें बता रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ें हैं। एक आप ये समझिए कि 50 रुपये तकरीबन एक भैंस खाती है, जी मतलब कि एक दिन में एक चारा खाती है। एक 50 रुपये किलो पड़ता है, 9 किलो खाती है एक दिन में। जी 9 × 45 जी 450 रुपये पर डे। जी 450 पर डे हो गया एक भैंस का। ओके जी। इसके अलावा ये हो गया कि आप फिर मेडिसिन वगैरह है, इनके अखराजात। ठीक है, इनके मेडिसिन है और लेबर कॉस्ट हमारी बहुत बड़ी है। लेबर के जो सैलरीज थी 5-6 महीने ये लॉकडाउन में सैलरीज ये जो ग्वाले जो दूध चोते हैं जी ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या डेली वेजेस पे होते हैं? ये ज़्यादातर मंथली बेसिस के ऊपर होता है। मंथली बेसिस कितने देते हैं आप इनमें? ये तकरीबन आलमोस्ट एवरेज इनकी है 20 प्लस सैलरी है। 20+ सैलरी होती है। ये दिन में 2 टाइम में चोएंगे? जी 2 टाइम चोएंगे। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि एक जानवर से तकरीबन जो है वो 10 लीटर के दूध जो है, जैसा कि फैसल डोगर साहब फरमा रहे हैं कि वो मिल जाता है उनको 2 टाइम, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम पे इनकी चोते हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय है कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर तो दूध की कीमत 200 रुपये लीटर तक भी चली जाएगी मुस्तकबिल में। इसलिए कि दुनिया भर में जो लीटर एक जानवर जो दूध देता है वो तकरीबन जो है वो 12-13 16 लीटर देता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि 5 लीटर से ज़्यादा नहीं है मैक्सिमम। लेकिन हमने आपको दिखा कि जो जानवर 6 महीना 7 महीने पुराना हो जाता है तो वो 3.5 लीटर 3 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देता। हालांकि ग़िज़ा में वो वही खाता है जो एक नया जो जानवर आता है वो भी खाता है। देखिए बहरहाल प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बात यही है कि इन प्रॉब्लम्स में यकीनी तौर पे ये कि विन विन पोजीशन हमेशा डेयरी फार्मर्स की रहती है। विन विन पोजीशन इसलिए डेयरी फार्मर्स की रहती है कि बिकॉज दे आर ए प्रोड्यूसर और ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये प्रोड्यूस ना करें तो बेकार है या रिटेलर है, वो दोनों जो है वो कारआमद नहीं रहते। लेकिन बहरहाल बात यह है कि दूध की कीमतें में इजाफा क्यों होना चाहिए, इस हवाले से हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे और पता करेंगे कि इसकी कीमतों में मज़ीद क्यों इजाफा होना चाहिए। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त में मौजूद हैं जनाब शाकिर उमर साहब के पास, और शाकिर उमर साहब जो हैं वो DCFA यहाँ मौजूद हैं, जो हमारा नुक्ता नज़र रहा कि दूध की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और हमारे डेयरी फार्मर्स यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं दूध के वो क्यों इस बात की इंसिस्ट कर रहे हैं कि दूध की कीमतें मज़ीद बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम सबके इल्म है कि इस वक्त कुछ इलाकों में 120 रुपये और कुछ इलाकों में 130 रुपये लीटर कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में किलो में भी बिक रहा है, सेल में भी बिक रहा है। बहरहाल शाकिर उमर साहब से पूछते हैं। शाकिर साहब, सबसे पहले तो इन शॉर्ट बिल्कुल मुख्तसरन आप ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो रेट चल रहे हैं, एक्स फार्म रेट, बेकार के रेट यानी होलसेलर और रिटेलर, वो किस हिसाब से चल रहे हैं? असल में जी जो एक्स फार्म हम उन्होंने होलसेलर्स को दे रहे हैं 110 रुपया 93 पैसा फी लीटर से दे रहे हैं, और जो
आगे रिटेलर जो बेच रहे हैं वो 130 रुपये लीटर बेच रहे हैं शहर में यकीन। इसमें पैकार का कितना है? बेकार का चूँकि मेरा डोमेन नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकूँगा वो क्या रखता है। तो मतलब क्या, मेरी बात समझ में नहीं आई। हालांकि दूध तो सप्लाई जो रिटेलर को पैकार ही करता है, यानी मीन होलसेलर करता है। असल में 19 रुपये का गैप है ना, 19 रुपये 25 पैसे का। ये आप देख लें कि कितना रिटेलर रखता होगा, कितना होलसेलर रखता होगा। यकीनन 10 रुपये वो रखता होगा, 9 रुपये वो रखता होगा। यानी कि हमारे हिसाब से तो ये कि 5 से 6 रुपये पैकार रखता है और बाकी जो रिटेलर रहता है। तो 130 रुपये पर लीटर अगर दूध अगर इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है तो आई थिंक के नुकसान तो किसी को भी नहीं। असल में बिलाल, आपकी नज़र में जो चीज़ सस्ती है वो हमारी नज़र में महंगी प्रोड्यूस हो रही है। मसलन यानी कि दूध की कीमतें आपकी नज़र में महंगी है, हमारी नज़र में सस्ता है। वो हम आपको सब्सिडाइज कर हमारी रहे नज़र में हैं। नहीं, आवाम की निगाहों में। वो चूँकि आवाम की निगाहों में 130 रुपये 120 रुपये महंगा है। आप हमारी और आवाम की दोनों की आवाज़ हैं। बिल्कुल बेशक। तो मैं यकीनन अपना मौक़िफ़ आपके सामने बेहतर अंदाज में रखना चाहूँगा। तो आवाम को हमसे नाला नहीं होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि दूध की कीमतों का इख्तियार न तो डेयरी फार्मर के हाथ में, न कमिश्नर कराची के हाथ में। डेयरी फार्मर कीमतों का इख्तियार है वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में, इनकी पॉलिसी साज जो कमेटी है उसके हाथ में। ठीक है, 120 रुपये उस पर किराया है। जी ठीक है जी। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस तरह 10 आप कहते हो कि जनाब अली 110 रुपये 93 पैसे आ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आपका पर लीटर कितना पड़ा आपका? 110 रुपये 93 पैसे 4160 से पड़ गया जी। अब आपके 151 रुपये पर लीटर पड़ रहा है आपका एक्स डेयरी फार्म। जी जी। हाउ इज पॉसिबल? देखें जी, वो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हम माजी में कई मरतबा कर चुके हैं। तो ज़रूरी ये है, अगर ये हमारी कास्ट को नहीं मानते तो पिछले नोटिफिकेशन से अब तक का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक कीमतों में इजाफा कर आपका पैरेलल एसोसिएशन जी जिसको मतलब सिकंदर नागौरी साहब जी हेड कर रहे हैं, उनकी जो पर पड़ती है एक्स डेयरी फार्म का, वो कहते हैं 140 रुपये। देखें, मैं बताऊँ आपको, कोई अपने जानवर को कोई अजनास खिलाता है, कोई अपने जानवर को कोई अजनास खिलाता है। और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सबसे अहम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असरअंदाज होती है वो है डेप्रिसिएशन, जानवर का डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाजी सिकंदर या दीगर जो लोग हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि उनकी मज़ाफ़ात में ज़मीनें हैं, वो अपने जानवर को स्लॉटर नहीं कराते, उनका डेप्रिसिएशन ख़त्म हो जाता है, तो उनकी तो कास्ट मज़ीद भी नीचे आ सकती है। थैंक यू शाकिर उमर साहब। शाकिर उमर साहब की जो मौक़िफ़ था वो यकीनी तौर पर उन्होंने बरमला मौक़िफ़ दे दिया है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस बात को दोबारा दोहरा दूँ कि ईद उल अज़हा से कबल दूध के नर्ख़ में जो है 10 से 20 रुपये के इजाफे के लिए आप तैयार हो जाएँ। और शाकिर उमर साहब का कहना है कि ये ज़रूरी अशिया ज़रूरियात तो है, लेकिन उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी तरह में हुकूमत जब तक तवज्जो नहीं देगी, जो डिमांड और सप्लाई के जो गैप है उसको पूरा नहीं करेगी, तो डेयरी फार्मर्स भी जो है अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। इसलिए वो हुकूमती इंतज़ामी इदारे, जिसमें कि कमिश्नर कराची है और दीगर जो इदारे हैं जो कि क्राइसिस कंट्रोल करते हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो भी अपने कारोबार की बका के लिए कुछ भी फैसला करने को तैयार हैं। तो लिहाजा कराची के शहरियों, आप मज़ीद 10 से 20 रुपये पर लीटर दूध के रक़म में इजाफे के लिए तैयार हो जाएँ। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत है। आज हम यहाँ भैंस कॉलोनी की बहुत बड़ी शख्सियत जो है हाजी मोहम्मद रफ़ीक, जो कि पैकार है और ये तारा निज़ाम ये बहुत अच्छी तरह से एक तवील अरसे से चला रहे हैं। तो आज जो इल्ज़ाम है डेयरी फार्मर्स पे कि वो दूध की कीमतों में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से एक आम आवाम जो कि ज़रूरी अशिया है और एक बुनियादी अशिया है, जिससे कि वो महरूम होते चले जाते हैं और उनकी जेबों पर बहुत ज़्यादा असरात अंदाज होते हैं। तो आज हम हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ हाजी साहब कि ये जो दूध के नर्ख अचानक 94 रुपये से 110 फिर 120 रुपये बढ़ गए, फिर 130 रुपये बढ़ गए, इसकी वजूहत? अभी शौकत मुख्तार कमिश्नर कराची के यहाँ की मीटिंग हुई थी,
उसमें उसने मवाजना करके बताया कि जब आपने 94 का रेट दिया उस वक्त 1,55,000 की रकम भैंस लिखी थी और अब जो है 2.25 लाख की है और पर्चियाँ भी साथ में दी, फिर राशन को उसने बताया, मवाजना करके उसने बताया तो तकरीबन डबल के करीब आ गया। इसमें जो होता है जैसे कि बंदी का रेट है 4,160 रुपये बंदी रेट है। इस बंदी की रेट में पैकार यानी कि होलसेलर का कितना है और रिटेलर का कितना है? रिटेलर के अभी कास्ट उन्होंने बना दिया, हम तो अभी कास्ट अभी जो चल रहा है, अभी जो ये निज़ाम चल रहा है, इसमें कितना है? इसमें होलसेल का कमीशन कितना है? जैसे मैक्सिमम 94 है, उस 94 में 3.25 रुपये हमारे हैं जो अभी जो वो तो पुराना रेट हो गया ना। तकरीबन 120 रुपये कराए करें। नहीं 4,160 रुपये जो है 111 रुपये जो पर लीटर आपका आ रहा है, ठीक है जी। 120 रुपये आप ले रहे हैं, फी मन अलग ले रहे हैं, वो अलग ले रहे हैं। आपका कमीशन कितना है? कमीशन 150 से 200 भी है, फिर बाद इलाकों में इससे ज़्यादा भी है, लेकिन जो जनरल है 150 से 200 है। तो 120 रुपये किराया जो आप लेते हैं फीमन लेते हैं, तो एक गाड़ी जो है वो 50 किलो की गाड़ी, 50 मन की गाड़ी है या 80 मन की गाड़ी है, तो उसमें तो आपको भी अच्छे खासे मिल जाते हैं पैसे। नहीं अच्छे खासे इस वक्त तो ये मिलना नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ियों की वो हमने गलत कास्ट बनाई है। इस वक्त हमें पर मन कितना किराया पड़ रहा है, लेकिन अभी तैयारी नहीं मुकम्मल है, इसलिए कमीशन हाउस में दे भी नहीं सके। लेकिन 120 में 12 नहीं है। 130 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। 130 रुपये में आपके कितने कमीशन है? अभी तकरीबन मैंने आपको बताया ना 150 120 रुपये कराया, 150 रुपये वो कमीशन दोनों मिला के होते हैं। लेकिन एक रेट होता है ना कि 130, जैसे कि पहले 94 रुपये में 4 रुपये आपके थे और मेरे ख्याल पे, और तकसीम कर दें 120 जब 150 उसको तकसीम 37 को कर दे, वो आ जाएगा तकरीबन 6-6.5 रुपये। 6-6.5 रुपये आपकी कमीशन आ गई। और तो 111 रुपये आपके डेयरी फार्मर्स के हो गए, 6 रुपये आपके हो गए, तकरीबन 117 रुपये हो गए, 150 पैसे हो गए। तो रिटेलर क्या 13 रुपये कमा रहा है? अगर 13 रुपये कमा रहा है ना, 13 रुपये जो आप बता रहे हो, तो उन्होंने कास्ट बनाई है वो 13 से भी ऊपर है। हाउ इज पॉसिबल कि 13 रुपये से ऊपर है? मेरी भी अपनी दुकान है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि 13 से ऊपर जाके पर लीटर और जेन्युइन जो है। ये आप लोगों की तरफ से भी ये हो रहा है, जो दो एसोसिएशन है आपकी, शाकिर उमर और सिकंदर नागवी की तरफ से, कि 140 रुपये का वो दे रहे हैं एक्स डायरी फॉर्म सिकंदर साहब, और 150 का दे रहे हैं शाकिर उमर, तो ये मज़ीद रेट आगे बढ़ेंगे। तो इस मज़ीद आगे बढ़ेंगे, इसकी हिमायत करते हैं आप? नहीं, हिमायत से मुराद कानूनी ज़राया अगर हमारे साथ, जैसे कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब ने नहीं तस्लीम किया, फिर नहीं तस्लीम तो करेंगे। जब उन्होंने मीटिंग की है, कमेटी बनाई है, आगे 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा मीटिंग बुलाई गई है और अदालत का ऑर्डर भी है कि मैकेनिज्म बनाया जाए और उसके मुताबिक भाव पहला। मेरे ख्याल में मैकेनिज्म तो पहले से मौजूद है। नहीं पहले बोली तो वो ओपन मार्केट में आप लोग दूध ज़्यादा भेजते हो बनिस्बत आप दुकानदारों को देने के बजाय? नहीं, ओपन मार्केट में एक ऐसा निज़ाम है कि जैसे दुकानों में दूध कम हो गया, जिसके पास फालतू हो गया वो मंडी भेज देता है, जिसके पास कम है वो लेने चले जाता है। वैसे मेरा अपना ज़ाती रही कि डेयरी फार्मर, होलसेलर, पैकार और रिटेलर, इनका एक गठजोड़ है। गठजोड़ के लफ्ज़ तो थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन हमारा मुश्तरक कारोबार 3 स्टेट हो जाए, तीनों मिलकर इस कारोबार को चला रहे हैं। और उस दिन मैंने कहा ना कि 41 अरब उन्होंने निकाले कमीशन ने, तो अजी सिकंदर कह रहा था कि हमने जो कास्ट बनाई है, जो कोरोना और सारे मिला के 8 महीने की 10 महीने की, वो 21 अरब हमने हुकूमत की तरफ निकाले हैं कि भाई हमें सब्सिडी दी जाए, हमारी ताउन किया जाए। तो दूध की नरख आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये काम तो डेयरी फार्मर्स की यूनियन का, लेकिन आप जाके दुआएं तो आप जाके कराते हो, दुआएं तो आप ही करवाते हो, रेट वो बढ़ाते हैं। तो है तो कारोबार सनत बचाने का। अभी उस दिन किसी ने मुझे कहा कि भाई गाँव बनाने की मीटिंग की, मैंने नहीं बचाने की मीटिंग। इसलिए कि अक्सर जो है निज़ाम ये लोगों को दूध है कि हाजी अख्तर साहब रेट बढ़ाते हैं, आप जाके दुआएं कराते हो कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत दे। तो कहने का मतलब ये, इसी अल्फाज में मैंने आपसे गठजोड़ का कहा था कि एक गठजोड़ है, एक कार्टेल है, और कंपटीशन कमीशन भी इस पर आ गया है। नहीं, कंपटीशन कमीशन वालों ने वो हुकूमत के 15-20 लाख रुपये खर्च करवाया और एसी होटल में, उसमें क्या नाम था, ताजमहल होटल का भी जो पुराना नया नाम है, उसमें कमरा ऐसी बुक करके और 2 बंदों को बुलाकर पूरी कराची का फैसला करके चले गए। ये मुनासिब नहीं था। मार्केटों में जाते, भैंसों जाते, भूसा मंडी जाते, मंडियों में जाते, बनती। उन्होंने 94 और 130 का मवाजना किया और वो जो 36 रुपये का जो फ़र्क है उसको
रोज की 55 लाख से जरब दिया और 55 लाख को 8 महीने से जरब देके 47 रुपये 41 रुपये बना के चला। तो ये तो अगर डेयरी फार्मर को चैलेंज करें तो ठीक ठाक काम हो सकता है, लेकिन यहाँ भी ऐसी हाल है। चलिए हाजी रफ़ीक साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे इसका फ़ैसला हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बातें थी, लेकिन एक सिलसिला चलता है हमेशा हर कारोबार में कि मैन्युफैक्चरर होता है और होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो बहरहाल यहाँ पे भी ये सिलसिला है, और चूँकि बुनियादी अशिया ज़रूरी है, इसकी वजह से ज़्यादा शोर शराबा होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तरीक़ेकार थोड़ा सा इसका बेहतर हो, और जो मज़ीद रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं, इस बातों में सदाकत ना हो और लोगों को सस्ती जो है बुनियादी अशिया जो है वो मैसर हो सके। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत है। ज़राए का कहना है कि होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स अपनी बेगुनाही में कुछ भी कहें, लेकिन अक्सरियत तलब को पूरा करने के लिए दूध में पानी समेत हर वो शो की मिलावट करते हैं, जिससे उन्हें माली नुकसान ना हो। क्या किया जा रहा है मंडी के अंदर पूरा बड़े दूध के खिलाफ? चल पकड़ भाई, अब चल। रिटेल एसोसिएशन की जानिब से फराम करदा कंप्यूटराइज्ड लैब की रसीद ये साबित करती है कि होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स की अक्सरियत दूध में मिलावट करती है, वरना होलसेलर्स की जानिब से 150 रुपए में नॉर्मल दूध और खालिस दूध 200 रुपए फी मन में फराहमी क्यों? और फिर जब दुकानदार फैट की पूरी मकदार न होने की शिकायत करता है तो होलसेलर्स उसे दूध की फराहमी बंद करने की धमकी देता है। भाईजान, कल मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा भाईजान ये क्या बात है, 5 टंकी दूध आता है सुबह के टाइम कार की गाड़ी से। मैंने बोला भाईजान ये क्या चक्कर है, 2 टंकियाँ कहानी से ऊपर उजल रही हैं, 2-3 टंकियाँ कहानी से नीचे हैं। मैंने कहा कल्टी मारी है क्या? बोल रहा हाँ भाई कल्टी नहीं मारी, कल्टी भी मार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, 3-3 किलो पूरा कर रहे हैं, दूध है ही नहीं है। बोल रहा चिक चिक नहीं कर, दूध बंद कर दो। मैंने कहा तूने 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोली ये बात भाई, दूध बंद कर दो। मैं चुप हो गया भाई, और क्या करता है। मैंने कहा ठीक है यार, देखते हैं, बंद करेंगे तो कर देंगे। ये भाई आजकल डिलीवरी भैया जवाब दे रहे हैं उनके, इसका मतलब है सेट खुद करवा रहे हैं। दूसरी जानब ली मार्केट में दूध के फरोख्त का मरकज, जहां ओपन रेट पे दूध के फरोख्त का कारोबार होता है, जहां बराह रास्त डेयरी फार्मर्स दूध ओपन मार्केट रेट पर फरोख्त करने के लिए भेजते हैं, उनमें भी मिलावट होती है। जैसा कि प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने भी जो दूध के नर्ख की बढ़ाने की बातें जो कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स या दूध से वाबस्ता कारोबारी अफराद, उसकी वजूहात क्या है, उसके लिए हम यकीनी तौर पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाएगी, जिसमें डेयरी फार्मर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं। अभी हम बैठे हैं, जनाब अब्दुल वहीद गद्दी साहब हैं, जो कि स्पोक्समैन हैं ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के, और इनसे हम पूछते हैं कि रिटेलर्स जो 130 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो दूध फरोख्त कर रहे हैं, इस दूध फरोख्त करने के बाद भी वो क्या समझते हैं कि उनकी अपनी जो कारोबारी लागत है वो ज़्यादा है, या ये रेट सही है, या इससे ज़्यादा रेट होना चाहिए? आपके अपना मौक़िफ़ क्या है रिटेलर्स का? देखिए जी, इस सिलसिले में हम मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भी दे चुके हैं, और अपनी कास्ट ऑफ जो उस पर एक्सपेंसिव आते हैं वो भी हम लिख के कमिश्नर हाउस में जमा करा चुके हैं। हमारा कहना ये है कि आप हमें सुने, थैली, रबड़, शापर कीमत इतनी महंगे हो चुके हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि चलें जी, आप अगर आप ये रुपीज़ में नहीं करते हैं तो आप परसेंटेज में करते हैं, कम से कम 15% तो हमको दें। वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी कितने % आप लोगों को मिलता है? अभी 1 लीटर पे बहुत मुश्किल 4 से 6 रुपये मिलते हैं, जिसमें पैकिंग मटेरियल भी हमारा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मतलब ये मुख्तसर अंदर था, पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिएगा कि हमने जो बात की डेयरी फार्मर से, तो उनका कहना है कि वो 110 रुपये 93 पैसे, यानी कि 111 रुपये उनको मिलता है। इसी तरह होलसेलर कहता है कि उससे 6 से 6.5 रुपये मिलता है। तो अब अगर हम 17.5 रुपये इसको हम लगा लेंगे, 11 और 6 16.5 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 13.5 रुपये जो है वो रिटेलर को मिल रहे हैं। ये सही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होलसेलर इसमें बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सामने बैठे हैं, मुज़ाकरा करा लें। हम डेयरी फार्मर के मसाइल नहीं जानते, हमारा वास्ता होलसेलर से होता है। होलसेलर कहता है जी फला तारीख से ये रेट होगा, हम कहते हैं ठीक है जी।
इस वक्त होलसेलर कराची में जो सप्लाई दे रहा है वो 122 रुपये से 128 रुपये लीटर तक में सप्लाई दे रहा है। आप लोग को सिर्फ 2 रुपये मिल रहे हैं? जी नहीं, इसमें कहीं 8 रुपये मिल रहे हैं। अब अगर कहीं 2 रुपये मिल रहे हैं तो वो दुकानें जो बाई प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे अंडा, डबल रोटी, लस्सी, फ्लेवर, उनका ज़्यादा बिकता है तो वो दूध वो लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना, क्या नाम है इसका, ये सीधा 3 रुपये 60 पैसे तो ये किराए की मद में लेते हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि हम 6 रुपये लेते हैं? हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ओपन डिबेट करा लें, इंशाल्लाह ताला हम साबित करेंगे। आप बता देना उसको, फ्रीक्वेंसी बता देना कि क्या 3 रुपये जो वो कह रहे हैं 6 रुपये हम 6.5 रुपये लेते हैं, तो वो 120 रुपये फी मन वो किराया लेते हैं। तो नेचुरली दरहकीकत मसला क्या है? मतलब कि वो सही गलत बयानी से काम ले रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्या है? बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सीधा 120 रुपये किराया है और कम से कम कमीशन जो है वो 300 रुपये है फी मन। अच्छा, इसी तरह और कुछ दूध अच्छे होते हैं तो उसके मज़ीद वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। वो कहते हैं जी हम फार्मर को पे करते हैं, तो 200 और 300 500 रुपये हो गए, और 620 रुपये को आप कैलकुलेट कर लें कि वो कितने बनते हैं। उसको 110 या 111 जो डेयरी फार्मर बता रहा है उसमें ऐड करके आप निकाल लें, आपके सामने आ जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 122 रुपये नॉर्मल दूध आपको मिलता है होलसेलर से, और बिल्कुल बिना पानी मिला हुआ, यानी कि वेरी सुपर जो क्वालिटी होती है वो 128 रुपये मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह कहेंगे कि जी जब हमारा एग्रीमेंट होता है सालाना, उसमें जो फैट होता है उसका हमारी एक मियार तय होता है। अब उसमें वो अपनी मजबूरियां बताते हैं, वो फैट पूरा नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर वो एक्स्ट्रा पैसे तलब करते हैं। अब जिसका फैट होता है यानी 6.34 ये हमारा एग्रीमेंट होता है। अब एक कोई ऐसा फार्मर है जो गाय या कुछ और मिलाकर और क्या नाम है इसका साफ़ सुथरा दूध 3.5 किलो में दे रहा है, वो कहता है जी राशन में मेरा पूरा नहीं होता तो मज़ीद मुझे 200 रुपये और दिए जाएँ। तो अच्छे दुकानदार जो अपनी साख को बचाने के लिए वो देते हैं, मतलब महंगा दूध देते हैं होलसेलर से, जो 128 रुपये तक की होती है। अच्छा जी, तो फिर आप लोग 130 रुपये में जो बाई प्रोडक्ट को शामिल करके बेचते हो। रिटेलर्स भी तो ये कि रिटेलर भी तो 128 में अगर लेता है तो फिर उसमें पानी मिला के उसको मज़ीद बढ़ा देता है। जी नहीं, मैं इससे इख्तिलाफ़ करूँगा। काली भेड़ें हर जगह होती हैं, सारे ऑफिसर ईमानदार नहीं होते, सारा मीडिया ईमानदार नहीं होता। इसी तरह 3 शोबे हैं, डेयरी, होलसेल और रिटेल, सब में काली भेड़ें मौजूद हैं। ऑन रिकॉर्ड कमिश्नर साहब को मैं कह चुका हूँ कि भाई इनके मुतालबात, आप इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो उनको सुने, इनके मसले को हल करें ताकि ये मिलावट का सिलसिला ख़त्म हो। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि यकीनन टेक्निकल बातें हैं, जो कि इसरार रमूज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें भी होती हैं कि कोई लाजमी सी बात है कि वो जब तक सामने नहीं आती उस वक्त तक पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल रिटेलर्स से चूँकि वास्ता बरह रास्त आवाम का होता है, होलसेलर से नहीं होता, डेयरी फार्मर से नहीं होता, तो उनके ऊपर इतनी बार नहीं होता जितना बार, जितनी ईमानदारी, जितनी जिम्मेदारी जो है वो रिटेलर्स पे होती है। तो दुकानदारों को पे अमूमन हमने ये देखा है कि अक्सर इलाक़ों में जो दुकानदार हैं वो बहुत अच्छा दूध बेचते हैं, तो वहाँ रश भी होता है। लेकिन इनका कहना ये है अब्दुल वहीद गद्दी साहब का कि होलसेलर्स जो है उनकी वजह से रिटेलर्स की जो है हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं, और ये मुतालबा भी है कि उनके जो कमीशन है उसमें इजाफा किया जाए रिटेलर्स के। तो बहरहाल अब देखते हैं कमिश्नर साहब ने जो 22 जुलाई को जो मीटिंग बुलाई है उस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है और उसके बाद हुकूमत क्या नोटिफिकेशन जारी करती है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और इशू पे। अल्लाह हाफ़िज़।